अच्छा बेटा आ जाए। सो इन द लास्ट टाइम हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था अपना सीक्वेंसेस का, जिसमें हमारे पास पहली सीक्वेंस दी थी, एक ही वो अर्थमेटिक थी, दूसरी हमारी क्वाड्रेटिक की थी, और तीसरी हमें सॉल्व करनी थी। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो पार्ट वाला बी था जो कि हमारा सॉल्व नहीं हो पाया था, Sir, वो what हमारा question is this? बेटा ये क्वेश्चन ये दिया हुआ था हमें कि यहाँ जो है ना आपको बेटा है ना इन सब मरियम आपको इन सब की ना सीक्वेंसेस बनानी थी। ठीक है। Oh तो Okay, yeah, I sorry. सीक्वेंसेस remember. बनाने के लिए ये Sure. अर्थमेटिक सीक्वेंस थी। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था, और आखिर में जो है ना इसके बेटा पूरे कॉलम्स फिल करने पहले तो, और फिर लास्ट में इसके हम निकालेंगे एन टर्म। ठीक है। और ये सब सॉल्व किया था हमने, इसकी ये सीक्वेंस रंजी बनकर आई थी हमारे पास। और इसका जो सर इस पार्ट, पेपर का क्या नाम था फिर से? आई मीन इसके कौन पेपर सा का नाम पेपर? था बेटा अक्टूबर नवंबर 23 पेपर 4 वेरिएंट Oh 1। yeah, yeah. Okay, yeah. I told you there was सही है। this one. So अब इसका जो yeah. पार्ट भी था वो हमारा रह गया था, और पार्ट भी में दिए हुआ है कि इन अ सीक्वेंस द सम ऑफ द फर्स्ट 49 टर्म्स इज 7644। फर्स्ट 49 मतलब एस 49 जो है वो है 7644। आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स इज 7975। एस 50 जो है वो आपका है 7975। फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, बिकॉज वी नो दैट कि एस 50 जो होता है सम ऑफ 50th टर्म क्या होता है, स्टार्टिंग की 49 टर्म और 50 टर्म का होता है। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एस 49 प्लस 50th टर्म। ठीक है। अब बेटा एस 50 कितना है हमारे पास, एस 50 है 7975। तो यहाँ आ जाएगा 7975 इज इक्वल टू एस 49 कितना है बेटा 7644 प्लस 50th टर्म हमें निकालना है, वो रहेगा एज इट इज। बस सॉल्व कर लेंगे इसको। दिस इज पॉजिटिव, व्हेन इट कम्स इट्स गोना बी नेगेटिव। So 7975 minus 7644, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 50th टर्म। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? यस बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? Okay, sir. Let me do it. 1 second. Yeah. 9, Sir, 6, 331. 331, वेरी गुड। 6. Yes, तो 331. ये आपके आ गई है 50th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। कोई मसला यहाँ तक बेटा? Nine. No, sir. आगे बढ़े। Sir. चलो जी आगे आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द टाइम ऑफ ईच ऑफ 42 एथलीट्स। 42 एथलीट्स का मतलब ये आ गई एन की वैल्यू, और इसी को हम लोग समेशन एफ भी कहते हैं, बिकॉज एन और समेशन दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, ये आ गया समेशन एफ जो कि आ गया आपका 42। इसका मतलब क्या है कि इन सब का सम जो है ना 42 बनेगा, इसका मतलब ये। ठीक है। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। अच्छा जी, हमें पता है कि भाई हमारे पास ये आ गया है क्वेश्चन रेंज टेबल वाला। सो इन द रेंज टेबल सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बनाना होता है मिड पॉइंट का कॉलम पीछे। ठीक है। तो वी विल मेक अ न्यू कॉलम फॉर मिड पॉइंट, और मेक श्योर कि आप सबके हाथ में कैलकुलेटर, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अगला पार्ट मैं पूछूंगा आप लोगों से, आंसर मुझे बताते रहेंगे। ठीक है जी। कॉलम बन गया मिड पॉइंट का, एंड द मिड पॉइंट का सिंबल क्या होता है, वो एक्स होता है। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों रेंजेस को, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यस बेटा गर्ल्स, टेल मी द आंसर ऑफ दिस, एंड बॉयज पहले की रेंज, पहले का मिड पॉइंट क्या आएगा? 217.5. 217.5, वेरी गुड। दूसरे वाले का जल्दी बताओ, और सब आगे किधर है, जल्दी बताओ बेटा मुझे। 221.5. 221.5, वेरी गुड। इसका आगे वाला सब मुझे बताओ एक एक करके। ठीक है, जल्दी जल्दी से। 229. 229, इसके बाद 239. 239, लास्ट वाला 254. 254. 250, Yeah. 254, वेरी गुड। ठीक है, ये कर लिया। ये करने के बाद अब एक न्यू कॉलम बनाएंगे आगे, जो कि बनेगा एफ एक्स का। ठीक है। ये कॉलम बन जाएगा एफ एक्स के लिए। सही है। और एफ एक्स में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद दिस मिड पॉइंट। यस गाइस, टेल मी द आंसर। Sir, when do we know when we have to do 1957. this? या When do we क्या know क्या when भैया we आपने? have to do? When do we know when we have to do this? मतलब मीन ऐसे midpoint की भी होते हैं. column. तो बेटा मीन ऐसे निकालेंगे ना अच्छा कि मीन का mean फॉर्मूला। निकालने के लिए ये. हाँ इसलिए अच्छा इसलिए ठीक, इसलिए कर रहा हूँ। सही. बेटा पहले कौन सा क्या आ रहा है? Sir, 1957.5.
19 और 57.5. 57.5, इसके बाद वाले का 3101. 310 1 1, एक और ये नहीं 3, हाँ बस यही. ठीक है। Sir, next उसके is बाद 3206. 3206. 30 3206. 3206, उसके बाद वाला उसके बाद है 678. 678, देन लास्ट वन No, No, I sir. did it wrong. Sorry, Uh, sorry, sorry. it's 478. Yeah, it's 478. 478 और लास्ट वाला 762. 762। वेरी गुड, सही है भाई, ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद हम इन सबको समेशन एफएक्स कर देंगे, सबका सम कर देंगे लाइन से इन सबको। ठीक है बेटा, नॉट टाइम द आंसर। और ये तो मुझे पता है, तो मेरे पास 42 है ऑलरेडी। बेटा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ समेशन एफएक्स? Sir, it's 9504.5. 950 इसके आगे 4.5. 4.5। ठीक है, सही है बेटा। बेटा अगर सबका आंसर ये आ रहा है, Yeah, I'm getting the same ओके answer. जी। अब निकालना है मीन, तो वी नो दैट के मीन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए। इट्स वेरी इजी, कि मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया है 9504.5, डिवाइड कर देंगे इसको 42 से। यस गाइस, व्हाट्स द आंसर? 226.3. 226.3 एंड यू हैव टू गिव द आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका आंसर आ गया इसका 226। 226. ये आ गया इसका आंसर, सही है। कोई मसला, 4 मार्क्स हो गए फ्री के। लंबा काम किया लेकिन फ्री के हैं ऐसा आसान से। ठीक है, मुश्किल चीज नहीं है कोई ऐसी। जी. आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। Yeah. Complete the histogram to show the information in the frequency table. Two of the blocks have been drawn for you. कॉलम बना के बेटा ग्राफ बना के दिया हुआ है। यहाँ रखी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यहाँ पर रखी हुई टाइम। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। दिस मीन्स कि अब आपको दोबारा कॉलम पे जाके दोबारा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए। सो फॉर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होती है फ्रीक्वेंसी, वो तो ऑलरेडी गिवन है। दूसरी होती है क्लास विद, वो भी गिवन नहीं है। ठीक है, सो फॉर द क्लास विद यू विल मेक अ वन मोर न्यू कॉलम। Class और what? वो क्लास विद मुझे What बेटा is क्लास that? विद डिफरेंस जो होता है रेंज का, उसे क्लास Oh, विद कहते हैं। okay. ठीक है, न्यू कॉलम फॉर क्लास विद। कैसे निकालते हैं क्लास विद? 219 माइनस 216 कितने Minus बचेंगे? 216. नहीं माइनस 2 नहीं, Yeah, 3 बचेंगे था ना हमेशा। yeah, no, like बड़े से I'm saying 219 minus 216. So like the क्या answer is मतलब? 3, right? Like 3 हाँ answers, हाँ, right? आप सही, अब ठीक बोल, Yeah. 3 आंसर है। उसके बाद वाले 5. 5. 10. उसके बाद 10. उसके बाद 20. 3, 5, 10, 10, 20. So you're lagging. Sir, आप lag कर रहे हैं. 10, उसके बाद 20, लास्ट वाला क्या? गेट खोल के आ रहा हूँ। Sir, it's 10 and then 10 and then. Oh. यस गाइस, कैन यू हियर मी? Yeah. Sir, बस it's 10 हाँ and बेटा, then 10 and then 20. 20 last है सिर्फ. 20 लास्ट वाला है सिर्फ। ओके 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 ओके। Yeah. सही है, जी. ठीक है। सबके क्लास में आ गई है। अब देन यू विल मेक अ न्यू कॉलम जो कि आगे बन जाएगा एफडी के लिए। एफडी मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सही है। ये कॉलम बन जाएगा एफडी के लिए। एंड फॉर द एफडी, एफडी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी ये रही आपके पास 9, क्लास विड्थ कितनी है इसकी? 3 है। व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट आंसर क्या रहेगा? वो 3 आएगा ऑलरेडी।
फर्स्ट का आंसर 3 आ जाएगा। सेकंड में कैसे करेंगे बताओ? डिवाइड बाय Sir, 5। why is it not then F frequency density? Why don't we write F upon D as the column heading? एफ अपॉन डी कहाँ, यहाँ पर? Yes. बेटा उसने आपको ग्राफ में यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है, तो आपको निकालना पड़ेगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड ट्रांसमिट, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की एफडी निकल के आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। देखो आपके पास ग्राफ जो बना हुआ है उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है वहाँ, नहीं है वहाँ पर। Okay. ठीक है, ये तो बेटा तो हम्म। 14 डिवाइड बाय 5 क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ मुझे। 2.8. 2.8। उसके बाद 14 डिवाइड बाय 10 व्हाट्स द आंसर? 1.4. 1.4। उसके बाद वाले का 2 डिवाइड बाय 0.2. 0.2, और लास्ट वाले का It's 0.15. 0.1. 0. 0.15. सही, ये हो गया, कोई मसला यहाँ तक? नहीं. सब क्या आ गई है एफडी। ग्राफ पे चले, आप ग्राफ पे आ जाओ, ठीक है। Yeah. अच्छा जी, उसने जो है ना हमें यहाँ से लेकर बेटा इसने हमें एक कॉलम बना के दिया हुआ है, उसने 2 कॉलम बनाकर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको आपको नहीं छेड़ना। ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 2110, 215 ये हो जाएगा, और ये 216 है, ठीक है। तो जो 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 पहली रेंज है ना उसने आपको ऑलरेडी बनाकर दे दी है, इसको आप लोग छोड़ दो, इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट वाली पे आ जाओ। 219 से 224 तक है, ठीक है। सो गिव मी 1 मिनट। 219 का है, ये रहा 219, बिकॉज हिस्टोग्राम दिस मीन्स के नो स्पेसिंग, और कहाँ तक है? 224 तक है। सो ये आ जाएगी आपकी यहाँ तक। 1 मिनट, ये रहा 224। इसकी एफडी कितनी है सेकंड वाले की? इसकी हमारी एफडी आई है 2.8, 2.8. ठीक है। तो हम इसकी हाइट ले जाएंगे 2.8 तक। ये आ गया 2, ये आ गया 2.5, ये आ गया 2.6, 2.7, 2.8, ये आपका आ गया बेटा यहाँ तक। कोई मसला बेटा इस कॉलम के अंदर? नहीं. No, आप sir. सेकंड वाले पे बनाते हैं। सेकंड की रेंज कितनी है हमारी? 224 से लेकर 234 तक है, ठीक है। सो 234, 230, 31, 32, 33, 34, ये आएगा And then 34। the FD is 1.4. एफडी इज 1.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ तक। कोई मसला यहाँ तक? ये बन गया। इसके बाद वाला क्या है वो भी देख लेते हैं जरा। दिस विल बिकम 234 से 244, एफडी है 0.2, बहुत छोटी सी वो आएगा। 234 से 244, तो ये आपका एफडी 0.2। Yeah. ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। कोई मसला बेटा यहाँ तक? नहीं. और लास्ट वाले की बनी हुई ऑलरेडी, तो Sure. आपको इसको यू डू नॉट नीड टू मेक इट अगेन, वो बनी हुई है। तो बस ये आपके बन गया इसका हिस्टोग्राम, और इसका आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3. ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ तो कोई मसला है इसके अंदर? 7 नहीं. मार्क्स सिक्योर है इस क्वेश्चन में से, ठीक है। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स 7 मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। 3 यहाँ पर शर्प वाले पार्ट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा I जी, hate these questions. नाउ वी हैव द चैप्टर मेंसुरेशन। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस आपको Astaghfirullah. बस आपको आराम आराम से सुनना है, सही? बस सुनना है और देखना है आराम से, ठीक सर है। ये मतलब लाइक इसको इतना वक्त लगता है एग्जाम में करने के लिए और लाइक सिर्फ मतलब like 4 मार्क या वो होता है. चलो 5 खैर मार्क कोई का बात होता नहीं, है। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें जो ना आपको हर पार्ट को इंडिविजुअली सर सॉल्व आप करना है, हर ठीक चीज को आसान आसान कह देते हैं। है। क्योंकि अब सर क्या के लिए करें, आसान ही है. अब क्या करें, आसान है ना मैथ्स। केमिस्ट्री मुश्किल है बहुत, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन जो है द डायग्राम शोज अ सॉलिड फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 हेमिस्फीयर्स एंड अ सिलेंडर, ठीक है। आराम से स्टूडेंट करेंगे। The radius of the large hemisphere is 5.4 centimeter. Okay. The radius of the small hemisphere and the radius of the cylinder are both 3.6 centimeter. Okay. The height of the cylinder is 6.5 centimeter. अच्छा जी, पहली बात, पार्ट की दिया हुआ शो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 600 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बेटा आपको जो है ना अपने आंसर के अंदर आपको आंसर दिया हुआ है, बस आपको निकाल के दिखाना है कि जा कैसे रहा है, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, बस पहले से ही और सुनना। फर्स्ट फिगर आउट ऑल द थिंग्स इंडिविजुअली। बेटा ये एक बना हुआ है आपके पास सिलेंडर, ब्लू वाला, ठीक है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ब्लू कलर से। सो सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर प्लस नो Hemisphere. 2 प्लस हेमिस्फेयर 2 यस, हेमिस्फेयर्स। ठीक है।
एक ये है सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक ये वाला हेमिस्फेयर है, ये सेमी हेमिस्फेयर है, ठीक है, पिंक वाला। इसको नाम दे रहा हूँ मैं छोटा वाला हेमिस्फेयर। और Semi एक हमारे, hemisphere. हाँ मतलब आधा है ना वो। Ah. सर हेमिस्फीयर तो आधा ही होता है, स्फीयर होता है हाँ ठीक है पूरा। ठीक है ठीक है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही है। ठीक है बेटा, तो मैंने जी। यहाँ पर शेड कर दी तीन चीज़ों को। आपको तीनों चीज़ों का अलग अलग निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। पहले मैं निकाल रहा हूँ ऊपर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है, यस गाइस बेटा, फार्मूला क्या होता है इसका? मैं अभी नोट्स ही खोल ली थी देखने के लिए। यस गर्ल्स, फार्मूला क्या होता है इसका? बॉयज क्लास में है कोई Volume of लगता a है कोई? height multiplied by Oh, पाई it's आर स्क्वायर एच। pi r pi square h. r हाँ pi पाई r आर square. स्क्वायर एच, Okay. वी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वी इज इक्वल्स टू पाई की 3.14। आर कितना आएगा इसका? Sir, 3.6, can we ठीक है। use actually pi and like in the calculator and not 3.14 क्योंकि असल में उससे मसला ज़्यादा पता है क्या, accurate. एट द एंड जो है ना, आपको आंसर निकालना है एक नंबर की फॉर्म में, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसने आंसर दिया हुआ, उसने आपको बस आपको एक बार प्रूव करनी मतलब pi हम कैलकुलेटर में डाल सकते हैं ना, तो हाँ हाँ ज़्यादा डाल इजी सकते होता हैं, है. बिल्कुल सही है, कोई मसला, सेम आंसर आएगा। हाँ. 3.14। रेडियस कितना है? 3.6 का स्क्वायर ले लेंगे, और हाइट कितनी है? 6.5। यस बेटा, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है इसका। यस गर्ल्स, क्या आंसर आ रहा है इस वाले पार्ट का? 6.5 sir is 264.647. 264.67, तो बस इसको हम लिख देते हैं 647 647 647, ओके। 64777 R तो 648. हम इसको 265 कर लेते हैं, ठीक है, Okay. कोई मसला नहीं। अच्छा जी, Or we could do that in the end In the after adding all हाँ both कोई the after मसला answers. नहीं, कोई मसला नहीं, वो आखिर में कर लेंगे, मसला इशू है नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसको आखिर okay. में कर लेंगे, ठीक है, ये तो बात की बात है। अच्छा जी, हम्म। अब करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला हेमिस्फीयर, ठीक है। ये निकाल रहा हूँ सर जी। हैंड पे मैं। तो ये जो स्फीयर की उन्होंने फॉर्मूला ये तो दी हुई है। छोटा वाला ही था. ये तो छोटा वाला ही था. मतलब मैं अच्छा अब नहीं, निकाल ये रहा हूँ इस वाले सिलेंडर सिलेंडर का, था. सिलेंडर। ये छोटा वाला निकाल रहा Okay, हूँ, my ठीक है। bad, my bad, my वॉल्यूम bad. ऑफ छोटा वाला हेमिस्फीयर। सर we're gonna take the volume of sphere वाली जो उन्होंने वो दी हुई है formula and then we're gonna find the answer and divide it by 2. Yes, because the formula is 4/3 pi r cube divided by 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम हेमिस्फीयर निकालने के लिए, Yeah. बिकॉज ये पूरा होता है स्फीयर के लिए और आधा हेमिस्फीयर होता है उसका, तो वी जस्ट राइट कि भाई Yeah. 4/3 3.14, आर कितना है 3.6 का क्यूब और डिवाइड बाय 2। यस गर्ल्स, बेटा आंसर क्या आ रहा है? Sir, it's 97.7. 97.7, वेरी गुड। कोई मसला बेटा आता गर्ल्स, सबका आंसर सेम आ रहा है? Yes, sir. अच्छा जी, अब रह गया बड़ा वाला, अब मैं निकाल रहा हूँ साइड में इधर वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला हेमिस्फीयर। बड़ा वाला हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये निकालने के लिए सेम काम करूंगा वही वाला, ठीक है, फॉर्मूला सेम Actually, रहेगा। this question is easy, I think. अभी इसका आगे पढ़ेगा Yeah. तो मुश्किल होगा, ठीक है। He's like, no, don't be खुश that. मत हो इतनी जल्दी। ठीक है। इसका एज कितना है? 5.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2। यस, व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस? 329.8. 329.8, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए तीनों के। अब बस सॉल्व करेंगे, सिंपल ऐड Wait, for करेंगे। the big one? यस, For the big one, I'm getting 311. देन आपको क्या आ रहा है? Let me do it for 3 multiplied by pi multiplied by 5.4 5.3. Oh, sorry, क्या? 5.4. No, 5.4. 5.4 divided by 2. 329.8. I got same as. I didn't Oh, get I think same as. I wrote something else wrong. I think I'm getting 3.329 as well. 329 Yeah, 329. सही आ गया। अच्छा, Yeah. Yes, yes, अब बस yes. नीचे क्या करेंगे, सब कुछ लाइन से ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या निकालना है मुझे? वॉल्यूम, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है।
मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला हेमिस्फीयर बी हेमी, बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। और आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ छोटा सी हेमी, ठीक है। सिलेंडर कितना आया था 264.647 पॉजिटिव, बड़ा वाला कितना आया था 329.8 और लास्ट वाला क्या आया था 97.7। यस बेटा, क्या आंसर आया देखो, चेक करो इसे, देखो सेम Sir, आंसर आ रहा है। 692.147. 692.14. Yeah. बिल्कुल सही आया Yeah, आंसर, तो I'm आपका आ गया getting 692। तो ये 692.1. आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस क्वेश्चन में उसने आपको गिवन किया हुआ था Wow. आंसर, और ये 4 मार्क्स आपके यहाँ पर सिक्योर हो गए, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक? No, sir. अच्छा No, जी, sir. आगे बढ़े, G. J. इस वाले पे आ जाओ बेटा। A mathematically similar solid is made up of silver, okay. Astaghfirullah. In this solid the cylinder has radius 0.6 centimeter, okay, R1 आ गया है 0.6 centimeter। 1 cm cube of solid 1 cm silver has a mass of 10.49 grams, okay. Calculate the total mass of this silver solid, ये लिखा हुआ है। अब मैथमेटिकली सिमिलर सॉलिड ये आया हुआ है चैप्टर सिमिलैरिटी से, ठीक है। Oh, मैंने so आपको then ये चैप्टर नहीं we're पढ़ाया हुआ। going to. Huh? हम्म, But I think I have the notes for it. Yeah, I have the मतलब notes ये for it. चैप्टर मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया, ये नोट्स है आप लोग इसके पास? जी मेरे पास तो है. मैंने I सेंड think किए we थे लेकिन asked पहले sir before the papers. Remember to send. Yeah, Asked him for a yeah, bunch but of I notes. do remember him teaching us a little bit, I think. बस ठीक है, मसला नहीं है। फॉर दिस वन बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू V2 R1 K डिवाइडेड बाय R2 का होल क्यूब। कोई a मसला है whole अंदर? cube. नहीं. ठीक है। अच्छा ये This फॉर्मूला हमारे is पास है volume 1? वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला, ठीक है, सिमिलर सॉलिड, Yes. Sir. सही है। Yes. एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सिमिलर सॉलिड, वो होता है A1 डिवाइडेड बाय Upon A2 A2 is इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अलग square. फॉर्मूला Square. होता है, Yeah. Square. सही है। Yes. ये अलग फॉर्मूला है, तो इसका भी कोई काम यहाँ पर नहीं है फिलहाल, तो इसको हटा के बस कर दें, ठीक है। अच्छा जी, जी. अब उसने हमें दिया हुआ था बेटा V1 हमें निकालना है, V2 हमारा ऑलरेडी ऊपर पार्ट में आ चुका है जो कि 692 था, ठीक है। R1 कितना है, R1 मेरे पास है 0.6 और R2 ऊपर पार्ट में कितना आया था? Wait, would we not count V1 as 692? किस वाले में? Will we not say V1 is 692? Why are we नहीं, saying V2? V1 जो है ना ये आपके पास दूसरी शेप का होता है, ये फॉर्मूले का रूल है, ठीक है। ये V1 जो है ना आपके पास मरियम, ये आपके पास जी. सिमिलर सॉलिड का है, जैसे ये एक बड़ा शेप था It's Okay. not the जिससे same सिमिलर बन गया। thing. हाँ Okay. सही, अब बिल्कुल सही बोला जरा ने। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो बेटा मेरे पास 0.6 था एक तो, और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, R2 कितना होगा? यस गाइस, यस बेटा R2 कितना होगा हमारे पास? 0.6. वो तो नहीं, वो R1 तो है। Oh, R1 sorry. 5.4. नहीं, R2 कितना 3. होगा? the mass one 3.6. centimeter cube of 3.6. has a mass of 10.49 It's going to be grams. 3.6. कैसे How? निकाल, कैसे बोला मरियम? क्योंकि ऊपर 3.6 था हाँ, yes. सिलेंडर का. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ आ जाएगा 3.6, ठीक है। But sir, ऊपर जा, can you go up, please? But like 3.6 तो सिलेंडर का, तो पूरे सॉलिड का मांग रहे हैं, तो 5.4 नहीं होगा? तो बेटा उसने क्या कहा हुआ ना, उसने कहा हुआ सिलेंडर के लिए आपको। Oh no, अच्छा, okay. And so the सिलेंडर का cylinder पूछा has हुआ, a radius 0.6. Oh, okay. Yes, सही है। makes sense. बस सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V1। सो मुझे बता दें क्या आंसर आता है आपका, एक मिनट रुके। V1 टाइम्स ऑफ 3.6। सर ये होल स्क्वायर, होल But what क्यूब about the whole cube? हाँ सॉरी, होल What क्यूब about the लगा whole बस, cube? सॉरी अभी देखा मैंने, अब ठीक है। बेटा पैसे को सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है इस पूरे पार्ट का। Okay. बेटा इस पार्ट का आंसर क्या आ रहा है पूरे पार्ट का? It's 4.6 multiplied by 10 to the power -3. बेटा क्या किया था देखो मरियम, पहले जो ना आप 0.6 बेटा डिवाइड करो 3.6 से, जो वैल्यू है उसका क्यूब लेना। जी. 4.6 multiplied by 10 to the power -3. ऐसा ही किया Yeah. था? She said. जी. Yes. क्या है 4.6? Multiplied by 10 to the power -3. Yeah. आपको निकालना है V1, तो ये 4.6 -3
टाइम्स ऑफ 692। क्या आंसर देखो, क्या आंसर आता है? Three Sir, point it's going to one. be 3.203. 3.18, yeah, 3.2. I didn't take the rounded number, that's why. क्या आंसर है बोलो? 3.203. 3.203 सही है। ये आपका आ गया V1। अब उसने आपको गिवन करा हुआ है कि 1 cm क्यूब जो है ना उसके अंदर आ रहा है 10.49 ग्राम्स। तो मतलब यहाँ अप्लाई करेंगे यूनिटी मेथड कि जब 1 cm क्यूब है तो बेटा उसके अंदर आ रहा है 10.49 ग्राम्स, ठीक है। और जब आपके पास 3.203 cm क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा? x, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई Then what करेंगे। are they asking? I don't get it. Like, देखो बेटा उसने पूछा हुआ है कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिमिलर सिलेंडर, जिसका रेडियस 0.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 1 cm क्यूब ऑफ सिल्वर जो है ना वो 10.49 ग्राम्स मास ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है जाना। मतलब सिलेंडर के अंदर 1 cm क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 10.49 ग्राम्स मास ऑक्यूपाई कर रहा है। आपको निकालना है कि आपके पास 3.203 वॉल्यूम के अंदर कितने मास ऑक्यूपाई होगा। तो वो आ जाएगा आपके पास x, उसे बस क्रॉस 33.6. मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द oh, आंसर। तो क्या आंसर है basically बेटा? हमने पहले total अच्छा, volume निकाल के सबसे किया। पहले Oh. V1, अच्छा नहीं, x के लिए it's 33.6. 33.6, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि 3.203 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइज 33.6 ग्राम्स, 6 grams. सही है। Oh, okay, I get it now. Yes, तो yes, ये आपका आ yes, गया sir. इसका आंसर और 3 मार्क्स आपको मिले यहाँ पर। कोई मसला बेटा यहाँ तक गर्ल्स? नहीं। नहीं. बेटा समझ में आ गया? फातिमा एंड बुशरा एंड माहिन बेटा, बच्चे हैं भी क्लास में? नहीं I'm here. बेटा, सबको समझ में आ गया है या नहीं? जी. जी sir, माहिन, got it. फातिमा, माहिन, Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिसको मसला बेटा माइक खोलने में तो बेटा वो सही बेटा मैसेज टाइप कर दिया करो, ठीक है। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं शर्मीले जो कि नहीं खोल रहे होते माइक, तो आप लोग ठीक है मैसेज टाइप कर दिया करो, सही है। तो ये आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। अभी तक कितने मार्क्स आ चुके हैं? ऊपर 4 और 8 मार्क्स आ चुके हैं मेंस्ट्रुएशन में से, सही। एक क्वेश्चन और आ गया। AOB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेंटर O, AO 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ दिस सेक्टर। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ये रही आर्क लेंथ पूरी इसकी बाहर वाली, ये कहलाती है आर्क लेंथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज आर्क लेंथ। फॉर द आर्क लेंथ This फॉर्मूला is पता है आप लोगों को? Pac-Man. This is एग्जैक्टली। Pac-Man. फॉर्मूला क्या था मजे में Yes. इसका? मैं भूल गई. ये Multiplied दस by 2 pi r. हाँ ठीक है, It's ये the same thing, and for arc वो जो area होता है उसका pi r square कर लेते हैं. एग्जैक्टली। थीटा आ जाएगा 216, दिस विल बिकम 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। उसने बोला पाई को पाई रखना है, ठीक है। सो पाई तो पाई रहेगा हमारे पास, और आर कितना आ जाएगा? 10। हाँ, वही सॉल्व कर लें, क्या आंसर आएगा इसका? Two 12 pi. 12 pi. 12 पाई। तो ये आ गई आपकी उसकी आर्क Arc length. लेंथ जो कि आ गई 12 पाई। कोई मसला यहाँ तक मेजरमेंट्स है ना? और बाकी सब बच्चों को भी, फातिमा, माहीन, नहीं. बुशरा, अहमद, नहीं sir. But ये sir, आ it's गया saying 12, अच्छा 12 pi centimeter. सही. सही। जी. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अ कोन इज मेड फ्रॉम दिस सेक्टर बाय जॉइनिंग OA टू OB। अच्छा जी, अब बात आ गई कोन की। अगर आप लोगों को याद हो, मैं बताया था आप लोगों के कोन का सर्कमफेरेंस जो होता है, एक मिनट, ये एक है कोन, ठीक है बेटा। अब मैं चैप्टर नोट्स खोलता हूँ मेंस्ट्रुएशन के, क्योंकि यहाँ आपको ना एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। मुझे अभी आपने कौन का कॉन्सेप्ट याद करा था एक पेपर से एक दिन पहले, मुझे याद है. हाँ वही वाला, वही अभी अप्लाई करना है मरियम जैना। वो कॉन्सेप्ट ये था, ये रही कोन। हाँ ये रहा कॉन्सेप्ट है वो। व्हाट हैपेंस व्हेन अ कोन इज ओपन? circumference of the cone base becomes the arc length of a sector। इसकी बात तो अब सही है? उल्टा हो गया, अब आर्क लेंथ हमारा सर्कमफेरेंस बन गया. एग्जैक्टली।
ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर वही करना है हमें कि अ कोन इज मेड फ्रॉम दिस सेक्टर बाय जॉइनिंग ओ ए टू ओ बी। ठीक है, वो जो है ना बता रहे हैं कि ओ ए और ओ बी से बनी हुई है। ठीक है, उसने पूछा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। द वॉल्यूम v ऑफ अ कोन विद अ रेडियस r and a height is v is equals to 1/3 pi r squared Wait, h. sir, could you repeat the statement of the circumference thing? यस, देखो बेटा मरियम, वो स्टेटमेंट ये है बेसिकली कि जब बेटा हम कोन को ओपन करते हैं ना, जब हम कोन को ओपन करते हैं तो आपके पास कोन की स्लांट हाइट जो होती है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये बन जाती है हमारे पास रेडियस ऑफ अ सेक्टर, मतलब ये बन जाएगी ये वाली लेंथ। ठीक है, और कोन की सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस ऑफ कोन बेस, मतलब वो इसकी बात हो रही है, तो वो आपका बन जाता है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, ये वाला कोन का हिस्सा बाहर वाला पिंक वाला। ठीक है, और सी एस ए मतलब इसका ये वाला पूरा पार्ट जो होता है कोन का गोल वाला, जहाँ से बेटा हम कोन को पकड़ते हैं, वो बन जाता है हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, ये बात है कब, जब कोन को ओपन किया जाता है। ठीक है So ना the मरियम, whole Yeah. circumference of the cone is the arc length plus the area. वैसे कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब यहाँ जो है ना हमें करना क्या है कि उसने बोला हुआ है कि a cone is made from this sector by joining OA to OB. Calculate the volume of the cone. I know that कि मेरे पास circumference of cone जो है, circumference of cone वो बराबर है किसके, arc length Arc length of a of sector. arc length of a sector के। कोई मसला यहाँ तक बेटा, कोई मसला यहाँ नहीं तक? नहीं 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 अच्छा जी, अब कैन यू प्लीज टेल मी कि आपके पास हाउ यू कैन डू दिस वन। यहाँ से आपको वैल्यू बाहर निकालनी है पहले रेडियस की, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि आप कैसे बाहर निकालोगे रेडियस को बेटा। यहाँ से कुछ आइडिया है आप लोगों को? थोड़ा pi सोचो r क्या? What's the question? मरियम, जी आपको जो है ना इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाना है इस वाले फॉर्मूले की मदद से। इस वाले फॉर्मूले में जी मसला क्या आ रहा है कि अभी आपके पास एक तो रेडियस भी नहीं है, ठीक है, हम्म और ना आपके पास अभी हाइट है। तो हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड द रेडियस। so कैन यू प्लीज टेल मी कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज sir कर can Would sir we can you use do the 2 pi r? 2 pi r square is equal to the arc length of sector? Can we do that? Would it क्या not be, since the circumference is, to find the circumference, it's 2 pi r, right? Yeah, 2 for pi the r. So circumference? So then, Yes. so then sir, can't can we do use 2 pi that? r equal to arc length of sectors? जो भी है 12 Yeah. pi. 2 pi r is equal to 12 pi. Can we do Yeah, that? yeah, that's what I'm thinking. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है जाना ने। सरकमफेरेंस ऑफ कोन क्या होता है, वो तो होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ कितनी आ गई, ऊपर ऑलरेडी आ चुका है 12 पाई, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 12 पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हुआ, क्या बच गया 2 आर इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा आपका रेडियस Oh wow, 2 टाइम्स smart. ऑफ 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ 6। ये आपका आ गई रेडियस की वैल्यू। अब एक मसला आ रहा है 6. हाइट का। अब हाइट नहीं है ना, ये हो गया सेंटर पॉइंट बीच का, और आपका इसका वो रेडियस हम उससे कर लेंगे, क्या कहते हैं, एरिया से। एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये आपका आ गया रेडियस जो कि आ गया है 6। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़े, अभी और भी करना है इसमें Yeah. काम। ठीक है, अच्छा जी, आई नो दैट कि जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा सेंटर में से ले जाकर, तो ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात पता है आप लोगों को, बताई थी मैंने। जी जी ये सब बातें मैंने बताई है आपको, ये लिखी वाली बातें, जी ये लिखा हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल तो ठीक है। It's sir, अच्छा my जी, notes Okay. are slightly different. The ones that you I मतलब have the sent. concept dark mode ones. Acha, wait, never mind. हम्म It's like somewhat similar, so it's fine. यस यस ऑफ Yeah, कोर्स ठीक yeah. है। अच्छा जी, अब आप So लोगों को we पता will है apply Pythagoras theorem. एग्जैक्टली ये हमें निकालना है। ये कहाँ से आएगी बताओ, ये क्या होता है, Slant height. ये कैसे आएगी इसके अंदर? Slant height of a cone is becomes the radius of a sector. एग्जैक्टली वो कितना था So ऊपर, 10, तो ये क्या था, ये कितना हो जाएगा, 10. 10. हो गया, सॉल्व हो गया। Slant height of the slant height मतलब सर वेट करने को कौन सा टेढ़ी figure? हाइट, ये रहा बेटा, वो ये रहा, देखो है ना, ये है ना, ये होती है स्लांट हाइट। एक मिनट, ये है स्लांट हाइट।
ये हाइट हो जाएगी, ये होती है स्लांट हाइट, और ये आर होता है। Oh, okay. ठीक है, सारा वही काम Okay. चल रहा है, बस वहां पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में चीजों को। अब So सॉल्व कर लिया slant height भैया? becomes the radius of the sector. So the radius of the एग्जैक्टली, sector is equal to the slant height. यस एग्जैक्टली, वेरी Sir, गुड। I want to write this down, so I'm just confirming. So we're going to use slant height and radius to find the height of the cone, एग्जैक्टली, ये and होता है फ्रॉम by applying Pythagoras theorem. And then once we get the height, we'll just put it into the वॉल्यूम फार्मूला। volume का formula, and then we'll get our answer. एग्जैक्टली, ये काम Okay, करना है, sir. सही है। Wait, Pythagoras कौन सा है? ये तो ये Because था ना it's बेटा, because we want to find the height, बेटा not the slant बिकॉज height. ना, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर, ठीक है। Wait, the slant height is the radius, and then radius में पता चल गया, तो slant heights. Oh, we use Pythag. Okay, guys, I can understand. ठीक है, ये है ये सब, ठीक है, अप्लाई कर देंगे बस। तो इसको मैं एल का नाम दे रहा हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। एल की मुझे एल 10 है मेरे पास, दिस एल इज 10 स्क्वायर, हाइट मुझे निकालनी है, तो ये तो एज इट इज रहेगा बिल्कुल। आर कितना आया था, 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 100 -36 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यू विल गेट द वैल्यू 64, रूट लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 8। कोई मसला बेटा यहाँ तक? यस No, गर्ल्स, कोई sir. मसला यहाँ तक? No, sir. No, sir. आपके पास नहीं. हाइट भी आ गई है और रेडियस भी आ गया ना, नाउ जस्ट पुट द फार्मूला, तो बस फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच, ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू 1/3, दिस इज Wait, sir, how did 3.10 you know that 10 about like के बारे में, बिकॉज वी नो दैट It's कि the हमारे पास hypotenuse. हाइपोटेनस Wait. तो है। Nee, why can't we write wait, we're writing. Wait, I'm never so mind. confused. Sorry. How did you Nothing. I just know the 6 कहाँ से मिला, but 10 कहाँ से, how do you know 10 कहाँ से देखो आएगा? है ना, ये है हमारे पास Slant height is equal to radius of a sector, and the radius is given in रेडियस B. ऑफ अ सेक्टर जो था ना, वो बराबर हो जाएगा स्लांट हाइट ऑफ अ कोन के। इन द प्रीवियस पार्ट उसने आपको रेडियस ऑफ अ सेक्टर 10 गिवन किया हुआ, तो ऊपर ये रहा, ठीक है। तो 6 कहाँ से आया फिर? 6 को यहाँ से हमने निकाला था ना रेडियस फॉर्मूले के थ्रू, वो तो ये था। Okay, wait. अच्छा, मतलब okay, sir. इसके अंदर इस क्वेश्चन में बेटा सारे वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। मैंने जो ना ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया था आप लोगों को, ताकि लोगों को चीजें याद हो, वो ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ है इन दो स्टार्टिंग के पार्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर ठीक है सर, और इस वाले पार्ट के ऊपर, ये वाले पे, ठीक है। ठीक है। तो आसान है मुश्किल है आसान, बस ये है कि आप लोगों को चीजें याद नहीं है, मुश्किल। Yeah. ठीक है। Okay. रेडियस 6 आया था हमारा, 6 का स्क्वायर ले लेंगे, हाइट आ गई है 8, पूरा सॉल्व कर, यू विल गेट द आंसर। बताओ क्या आंसर आता है, पूरा सॉल्व कर रविंदर। Sir, 301.59. 301.59, तो ये आपका आ गया इसका वॉल्यूम, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल 302 cm3। कोई मसला है यहाँ तक? No, sir. तो ये Oh, आपका आ sir, गया। लेकिन एक सेकंड लिखना है बस. आगे बढ़े बेटा। बस एक सेकंड सर. ओके बेटा, बढ़िया, नो वरीज, आपको जो ना इस वाली क्लास में कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। जी, मैंने लिख लिया. मैंने जूम बाय कर लिया, तो वो रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर, जी, ठीक, मैंने लिख आगे लिया. सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ फंक्शनल क्वेश्चन के ऊपर। बेटा फातिमा, आई रिमेम्बर कि आपने कहा था सर फंक्शन नहीं आता करना, ठीक है। तो बेटा उससे बेटा हमको डायरेक्टली हम सीखेंगे पास पे सॉल्व करते वक्त, बहुत आसान चैप्टर है Sir, I फंक्शंस का। don't think तो इससे Fatma is here. फातिमा इज हियर, फातिमा है ना क्लास में? Yeah, I think she just disconnected or something. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, Sir, functions चलें is जी, my आते हैं। favorite.
Easiest. फंक्शन आसान fx 3x plus 1 x plus 5 x minus 4 gx 2x minus 3 hx 4 2x minus 1 ओके फाइंड f Never. ऑफ 0 मतलब फंक्शन दिया हुआ है क्योंकि f का तो f के फंक्शन में जाकर ऑन द प्लेस ऑफ x 0 पुट कर लेंगे ठीक है पहला बच्चों Zero वाला कर बिल्कुल देंगे. It's going बन to जाएगा be 2. 3x ये plus 1 फिर आ जाएगा x plus 5 फिर आ जाएगा ब्रैकेट -4 ऑन द प्लेस ऑफ x 0 आ जाएगा यहाँ पर भी 0 यहाँ पर Yeah, I भी think 0 it's gonna be 1. 0 plus 1 is 1 होता है 0 plus 5 is 5 होता है and 0 minus 4 is -4 you will get the answer -20 है? yes guys कोई मसला यहाँ तक yeah, 1 multiplied by 5 multiplied by -4, so -20. Wait. -20 So 1 Yes. multiplied by 5. Oh, 5 so we multiplied by won't, -4. we won't. Okay. No. Say, I thought we were gonna do something else. Never mind. सही है अब निकालना है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मरियम फातिमा आ गई मेरे बेटा वापस नहीं. फातिमा नहीं I आएगी think तक she's disconnected. चलो कोई बात नहीं आ जाओ अब है g इनवर्स ऑफ x फॉर द इनवर्स ऑफ x इट इज अ 3 स्टेप We're प्रोसेस आपको याद हो gonna. पहला स्टेप So क्या होता y है is x equal y to equals g to x. gx Yeah, y. Y And is then we're equal. going to We're gonna solve for change x. it. No, we're gonna Solve for change x. the. this is Oh, no, 2x we're gonna minus first 3 switch them. then We're make gonna x switch subject them. No, Make and x later subject. switch them. If we solve for x, y plus Oh, 3 अच्छा, divided चलो. by 2, and then x बाहर निकल कर आ गया लास्ट स्टेप क्या है रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज ऑन द आप भी प्लेस ऑफ switch y what Mariam was saying. on So the y place is of y equal x x and then plus 3 2 is it equals to equal g to x. इनवर्स ऑफ x आ गया भाई आंसर कोई मसला यहाँ तक No. एक second. तो ये आपका आ गया सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया x plus 3 divided by 2 यस गर्ल्स कोई मसला यहाँ तक नहीं. आगे बढ़े जी. अच्छा जी अब आ जाओ थर्ड पार्ट क्या है मेन फंक्शन g g का के है अंदर h डालना है तो फिर पहले g सबसे के हमको g के फंक्शन अंदर में h जाकर x की But जगह पर first h को solve करना है ना 2 नहीं नहीं डाल के. नहीं नहीं. you can just do it like that. देखो Can't you? हेलो. g के फंक्शन No, में you can't. जाकर x की जगह पर 2 पुट कर लो बेटा सही है g के फंक्शन में So जाकर 2 हाँ बोलो 2 times 4 2x minus 1 minus 3 ये हमारा gh का आ गया फिर जो उधर हाँ x है उसके अंदर हम 2 डाल देंगे हम सॉल्व कर लेंगे अच्छा यू हैव वन मोर ऑप्शन कि आप जो है ना पहले सिंपल इस वाले h2 को सॉल्व कर लो h के फंक्शन में जाकर ये आसान जाएगा ठीक है सो आई थिंक दिस विल बी मोर but I Yeah, always that's do what the I other way do. I get confused if I do it but yeah ठीक है that also I makes sense Yeah, I always do it like चलो हम this. करते वरना हैं फिर hx मैं दूसरे वे से कंफ्यूज हो जाती हूँ. ठीक है तो hx क्या है हमारे पास 4 Wait, h2 क्यों नहीं कर 2x रहे? हाँ कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ बेटा वही कर रहा हूँ बस लिखा था मैंने वो भी Oh, h2 sorry. तो ये आ जाएगा 4 फिर आ जाएगा -1 तो यहाँ भी आ गया 2 सो h2 4 हमारे minus पास 1 निकल 4 to गया the power 3 4 cube दिस इज क्यूब यू विल गेट द आंसर 64 64 ठीक है ये आपका भी इसका एक वो है पार्ट आप सॉल्व कर लेते हैं आगे वाला पार्ट ठीक है अब क्या करना है कि भाई g के फंक्शन में जाकर x की जगह पे h2 पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू डाल देंगे ठीक है सो g के फंक्शन में जाकर ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट h2 और वो क्या आ 125 जाएगा 2 x की वैल्यू कितनी आई थी 64 आई थी एंड दिस विल बिकम -3 सिंपलीफाई कर लेंगे क्या आंसर आएगा 128 -3 तो ये आपका आ गया 125 और ये इसका ये पार्ट सॉल्व हो गया ठीक है इसके भी 2 Wait, मार्क्स आ गए कोई मसला 1 बेटा यहाँ second. तक Can you explain the G part again? यस देखो बेटा मरियम g के फंक्शन में जाकर x की जगह पर h2 पुट कर दिया ठीक है एंड आई ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ h 64. 64 आई थी तो यहाँ पर आ गया 64 जी. और सिंपलीफाई कर दिया आंसर आ गया 125 ठीक है Okay, 1 second. कोई मसला So it's just 2 multiply by and then हाँ okay सही है. आगे सही बढ़े है. अच्छा जी. जी अब नेक्स्ट पार्ट है कि g 2x इज इक्वल टू 7 तो मतलब पहले कहना पड़ेगा g2x तो g के फंक्शन में जाकर ऑन द प्लेस ऑफ x 2x पुट कर रहा हूँ ठीक है मैं तो दिस विल बिकम g 2x is equals to 2x minus 3 on the place of x I will put 2x and -3 is as it is so g2x is equals to 2 times of 2 is 4x -3 मेरे पास वैल्यू है g2x की उसने कहा हुआ है कि g2x जो है ये बराबर है 7 के आई ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ g2x is equals to 7
On the place of g2x, the value of this is 4x minus 3 is equals to 7. So 4x is equals to 7 positive 3 and 4x is equals to 10 and x is equals to 10 divided by 4. 2 times of 2 and 2 times of 5. You will get the value x is 2.5. Is that clear? कोई मसला यहाँ तक? No, sir. Yes. Girls, कोई मसला यहाँ तक? माहीन, फातिमा, बुशरा, मरियम, अहमद, कोई मसला बेटा यहाँ तक? नहीं. सही समझ में आ गया नहीं आ रहा बच्चों को? बाकी बच्चे कहाँ हैं हमारे? 5 बच्चे हैं क्लास में. ठीक है. सही है. तो ये पार्ट सॉल्व हो गया. उसके बाद जाते हैं. उसके बाद वाला फंक्शन क्या है? सिंप्लीफाई जी Simplify. एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1. तीनों पार्ट्स को बेटा सॉल्व करो इंडिविजुअली, उसके बाद आंसर निकालेंगे. ठीक है. पहले मैं निकाल रहा हूँ जी Okay. एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो मैं 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. एक यहाँ काम करूंगा जी एक्स स्क्वायर के लिए, यहाँ काम करूंगा जी एक्स के लिए. थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, चौड़ा है. ठीक है. अब सही है. पहला क्या है? जी के फंक्शन में जाकर एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर लूंगा. सही है. तो हम सॉल्व करते हैं इसको. फंक्शन आएगा जी एक्स से पहले 2x माइनस 3. ओके. जी एक्स बराबर है 2x माइनस 3. सही है. जी के फंक्शन में जाकर एक्स की जगह स्क्वायर पुट कर दूंगा. दिस विल बिकम जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर नेगेटिव 3. दिस विल बिकम 2x स्क्वायर नेगेटिव 3. ये आपका आ गया जी एक्स स्क्वायर वाला पार्ट. ठीक है. अब मैं निकालूंगा नेक्स्ट पार्ट के लिए और वो मेरा आ जाएगा जी एक्स के लिए. ठीक है. बिकॉज इट इज अ कंपोजिट फंक्शन. ये दिया हुआ है हमें कंपोजिट फंक्शन, इंसेप्शन मूवी वाला. याद है बेटा? जी. ये है कंपोजिट फंक्शन. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे? ये रहा. जी के फंक्शन में जाकर एक्स की जगह पर जी एक्स पुट कर लेंगे. ठीक है. सो दिस लुक्स लाइक दिस कि जी के फंक्शन में जाकर एक्स की जगह पर जी एक्स लगा दिया, एक्स की जगह पर जी एक्स लगा दिया. 4x minus 9. What's the value of gx? We know that. तो ये जाएगा 2 4x नेगेटिव 3. एक मिनट 2x में नेगेटिव 3 आएगा. सही है. 2 times of 2 is 4x minus 6 नेगेटिव 3. So 4x नेगेटिव 9. Minus 9. ये Yeah. आपका आ गया g of g2. कोई मसला यहाँ तक? नहीं. बॉयज एंड गर्ल्स कोई मसला यहाँ तक? ठीक है. अब दोनों पार्ट नहीं. सॉल्व हो गए. लास्ट में 1 लगा वो तो 1 ही रहेगा. बस नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर. तो जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स पॉजिटिव 1. तो यहाँ तो आ जाएगा 2x स्क्वायर नेगेटिव 3. इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4x नेगेटिव 9 और ये है प्लस 1. ठीक है. सॉल्व कर लेंगे इसको बस. तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर Minus 11 plus 4x minus 11. प्लस 4x एंड माइनस 12 बेटा. सॉरी माइनस 11. यस वेरी गुड. माइनस Yeah. 11. तो ये आपका आ गया इसका आंसर. कोई मसला यहाँ तक? Minus 11. Yes. नहीं. No, sir. बस ये आपका आ गया इसका आंसर 2x स्क्वायर पॉजिटिव 4x नेगेटिव 11. ये आ गया इसका आंसर. कोई मसला यहाँ तक? No, sir. सही है. तो आप लोगों को इनको सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है. आगे बढ़े. Okay. आगे बढ़े बेटा. अच्छा जी. जी. sir. पार्ट डी है हमारे पास. फाइंड एच इनवर्स ऑफ 16. अच्छा देखो, एच इनवर्स ऑफ 16 के लिए सबसे पहले आप निकाल लो इसका एच इनवर्स ऑफ एक्स. आसानी के लिए तुम्हारे पास हो जाएगा. ठीक है. सो y इज इक्वल्स टू एच एक्स बन जाएगा. एच एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी? द वैल्यू ऑफ एच एक्स इज 4 की पावर 2x माइनस 1. ठीक है. तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 की पावर 2x माइनस 1. अब मुझे x को But how will we सब्जेक्ट take x to the other side? That is so confusing. I remember we had a question like this, but then our teacher did it Log. without log. log She did solve it कर देंगे. without log. Yeah, she did it without log. It was easier without logs. Yeah. Log देखो is सिंपल. देखो confusing. अगर आपको लॉग अप्लाई करना व्हाट यू विल डू, बस बेटा दोनों पे लॉग अप्लाई कर दो. तो यहाँ भी लगाओ log y और यहाँ भी लगाओ log 4 2x माइनस 5. बिकॉज आपने आप पुट कर दिया log, तो ये आपके पास उठ के आ जाएगा क्वेश्चन के स्टार्ट में. ठीक है. तो अब ये बन जाएगा इस तरीके से log y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 और ये रहेगा log 4 आगे.
सही है। ये log y log 4 ये हमारा मल्टीप्लाई इसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से कि भाई Sir, can we try solving it without log? विदाउट लॉग से सॉल्व कैसे हो, सोचने दो मुझे। विदाउट लॉग से सॉल्व करना है अगर इसको, एक मिनट। No, but there was a question like this. It wasn't this नहीं one. उसको Maybe. बेटा विदाउट सॉल्व नहीं हो पाएगा, मरिया मर्जा है ना। But how उससे- though? Like maybe. I देखो, mean, because logs isn't in our syllabus, right? Like we're not supposed to know how to do अगर logs. यहाँ पर So. लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से यूं करके, अगर यहाँ पर लगा हुआ आ जाए, लेट्स सपोज के यहाँ लगा हुआ 16, यहाँ तक 4x, तो ये हो जाएगा सॉल्व विदाउट लॉग के। कैसे होगा? Yeah, yeah. वी विल डू द 4 सेम to the बेसिस, तो 4x और ये बन जाएगा 4 का 4 स्क्वायर। 2. 4 से 4 Yeah. कैंसिल हुआ, x 2 वहाँ निकल के आ जाएगा। लेकिन इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, if you have a question like this, let's suppose यहाँ था 25y is equals to 36। बेटा अभी कभी सॉल्व नहीं पाएगा बिना लॉग के, तो यहाँ लाजमी को लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लाजमी लॉग लेना पड़ेगा, तो बस सिंपल सा लॉग दोनों पे ले लेंगे हम लोग, एंड देन वी इंट्रोड्यूस अ लॉग, तो ये बन जाएगा No, आपको इस sir, we तरीके don't से। have to. Because 4 2x minus 1 is equal to 4 square because it's saying 16. कहाँ पर बेटा? Sir, if y is equal to 4 2x minus 1 and h inverse of like that's h inverse of x, right? So then Oh, it's yeah. 16, so it's 4 square. हाँ वो भी 16 is सही है, equal to 4 to x minus यस 1. वो भी it's सही so है, बिल्कुल सही है, 4 बिल्कुल to ठीक है, the वो भी सही है। power. हाँ वो तरीका भी सही है, सही है 4 to वो the तरीका। 16. So 16 is equal to 2x minus 4 1. Right? square, देखो 4 square और 4 को माइनस कर देंगे को कैंसिल कर No, देंगे 2 then is equal to 2x 2x minus 1. 2 is equal to Yeah. 2x minus 1. yeah so 2x minus 1 is gonna equal to 2 and then we'll move it to the Yeah. other side and we can solve x. ठीक है, Yeah. जब सेम okay. आंसर आएगा तो ये बन जाएगा, देन लॉग 4 लगा दो, यहाँ इसको एवरेज रखो 2x minus 1 को, So, सही है। this logs is just going over my उसके head. बाद log Yeah. y is equals to log 4, this is positive 1 is equals to 2x, आपको बस x निकालना है ना, बस x सब्जेक्ट में लाना है आपको, तो फॉर मेकिंग द x सब्जेक्ट ये बन जाएगा log y डिवाइड बाय log 4 positive 1, और नीचे हम लगा देंगे होल के ऊपर डिवाइड। सही है, कोई मसला है यहाँ तक? So you're saying that h inverse of x is equal to log y upon log 4 plus 1. ऑन द प्लेस ऑफ y यहाँ तो x आ जाएगा, ऑन द प्लेस ऑफ x वहाँ पर आ जाएगा h इनवर्स ऑफ x, ठीक है। So h inverse of x is log x upon log 4 plus 1. अब Okay. सही बोला आपने बिल्कुल, तो ये आ जाएगा log x प्लस 1 और ये आ जाएगा log 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू h इनवर्स ऑफ x। कोई मसला यहाँ तक? नहीं. ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। वैसे इस बार जो ना क्वेश्चन काफी लंबा दिया गया आपको, फंक्शन से कितने मार्क्स दे दिए इसने, चेक कर लेते हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 मार्क्स है, वही 15 मार्क्स है आपके इस चैप्टर में से। ठीक है जी, आज नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं ली सर। अब नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है fx 3x Wait, प्लस sir, can you go up? I want to write it. यस अच्छा बेटा, ये क्लास ठीक है आप लोग से थोड़ी लंबी जाएगी, सही है, ये क्लास कंटिन्यू है, अभी भी चल रही है। आगे बढ़े बेटा। 1 second, sir. I just want to write it down. Wait, so sir, why didn't we complete it equal to 16 करके? कहाँ पर करके? मतलब question like in D. Why didn't we equate it अच्छा to? हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी वो पार्ट सॉल्व किया ही नहीं मैंने, इसका तो अभी एक पार्ट निकाला है बस, ये तो अभी देखा है।
फॉर द नेक्स्ट पार्ट में क्या Yeah. करना है कि आपको इसकी जगह पे जहाँ लगा हुआ है ना बेटा 16 पुट करो, यू गेट द आंसर। तो ये आ जाएगा एच इनवर्स ऑफ 16 इज इक्वल्स टू log 16 positive 1 log 4 divided by 2, you will get the answer of h inverse of x। ठीक है, सही, बस ये काम करना। But isn't it like 16 जैसे last time हमने ये किया था, हमने किया था 16 like wait we just did it in this other question where it was the inverse वाला, yeah, in 9a2 हमने ये किया था फिर like we equated it। कौन सा Wait, लिमिट so पीछे wait, no, पीछे we just did it किसमें किया somewhere, I था? can't find it now। देखो देखो सिंपल सी बात है, So why aren't we doing log x plus 1 divided by log 4 divided by 2 is equal to 16? बेटा मरियम आपको जी। जो है ना log h इनवर्स ऑफ 16 के लिए जरूरी है कि पहले आप निकालो log, पहले आपको निकालना पड़ेगा h इनवर्स ऑफ x। ठीक है, व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ h इनवर्स ऑफ x, उसके अंदर ऑन द प्लेस ऑफ x यू जस्ट राइट 16, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h इनवर्स ऑफ 16। ये है, सो व्हेनेवर यू Oh, हैव एनी okay. वैल्यू अलोंग विद इनवर्स, तो उसके लिए लाजमी है कि पहले आप निकालो उसका h इनवर्स ऑफ x। जो इसकी वैल्यू आएगी ना, उसके अंदर ऑन द प्लेस ऑफ x you will put down the simple 16, then you will get the value of h inverse of 16। ये है तरीका। Okay, मैं आंसर निकाल ली हूँ। ठीक है, वेरी गुड। Sir, the answer is coming as 7.3, but the ठीक है, marking scheme is क्या saying the बताइए, answer is 1.5. दोबारा सॉल्व करो इसको, लॉग ट्राई करो सही से करके। हाँ, log सही डाला है मैंने। लॉग सही डाला है, दोबारा से करो बेटा। It's still 7.3. लेट मी चेक। Maybe we did it wrong when we were bringing the 2x and the plus 1. कहाँ पर? Like, यहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता वैसे। अच्छा एक मिनट, एक मिनट रुको बेटा। आई थिंक आप जो है ना, आपने शायद इसको इस तरह सॉल्व किया हो, आपने शायद log 4 को डिवाइड किया है log 2 से सिर्फ, बट नहीं सर। दोबारा से करो बेटा, एक मिनट को अब चेक करो करके मरियम, अब चेक करो 1/2। अब सॉल्व करो इसको, Okay. सॉरी यहाँ यहाँ पर सॉल्व करना है मरियम जी, सॉल्व करना है log 16 और 1/2 लगाओ बाहर इज इक्वल्स टू, अब देखो Answer is coming as 1.73. आगे सही, But in the marking scheme it says 1.5, इसमें क्या आ रहा है? 1.7. आंसर एक मिनट, एक मिनट, तरीका तो सॉल्व तो ऐसे ही होगा वैसे, इसके अलावा है ही नहीं करने का और, बट एक बार और चेक कर लेते हैं एक दफा। 1/2 log 16 डिवाइड बाय log 4 प्लस 1, बेटा आप चेक करो, अब सॉल्व करो। Answer is 3. Oh, then maybe we just take this and then divide it by 2. तो डिवाइड आपने 2 से डिवाइड नहीं किया था क्या उसको? आपने पावर में लगाया था ना? नहीं, पहले मैंने यहाँ पर लगाया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आपने शायद आपने शायद ना सिर्फ इसको वन डिवाइड किया था log 4 को। नहीं अब नहीं बना नहीं, रहा, पहले now if I do plus 1 and then उसके आगे I do divide by 2, then it's 1.5. ठीक है तो बस ये आ गया इसका आंसर 1.5। सही, Can you explain, sir? देखो यहाँ आपके पास था log y
over log 4 plus 1 is equals to 2x. मुझे निकालनी थी बस x की वैल्यू, बिकॉज आई हैव टू मेक x सब्जेक्ट। तो ये 2 क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इस पूरी टर्म से ये 2 हो जाएगा नीचे आके डिवाइड। सही है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच इनवर्स ऑफ 16। तो इस तरीके से इसको अक्सर लिख सकती है बेटा कि log 16 डिवाइडेड बाय log 4 positive 1 divided by 2, you will get the answer 1.5। क्योंकि आपको निकालना है लास्ट में एच इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ तक आपने निकाला था एच इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ आपने निकाला है एच इनवर्स ऑफ 16। तो ऑन द प्लेस ऑफ एक्स यहाँ पुट कर दिया 16, आपका वो निकल के आ गया एच इनवर्स ऑफ 16। सही है। सही, तो इसका आंसर आ गया हम्म 1.5। आगे बढ़े। 5 या बट ओके सर जी। ये सारा कुछ सिर्फ 2 मार्क के लिए। हाँ 2 मार्क्स के लिए करना, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने आपको 15 मार्क्स दिए चैप्टर में से उठा के, फंक्शंस में से। क्वेश्चन 15 मार्क्स का दिया हुआ है। अच्छा हम्म जब आते हैं fx 3x plus 1 x plus 5 x minus 4, this can be written in the form fx ax cube plus bx cube square plus cx plus d। आपको अपने आंसर को इस वाली फॉर्म में गिवन करना है और फिर वैल्यू बतानी है a b c और d की निकाल के। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। उसने हमें fx गिवन किया हुआ है 3x plus 1 So we just have to x, expand it and then put it in that form, right? एग्जैक्टली x एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 3x x plus 5 x negative 4 positive 1 x plus 5 x negative 4। ठीक है, पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को अपने और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दिस 3x इज एज इट इज, तो ये आ जाएगा हमारा x -4 फिर +5 -4, दिस +1 इज एज इट इज, फिर ये आ जाएगा x x -4 +5 x -4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिंप्लीफाई कर ब्रैकेट्स को, दिस विल बिकम 3x, ये x रहेगा, सॉरी दिस इज x स्क्वायर -4x plus 5x plus minus 5 times of 4 is 20 positive 1 xx is x square -4x plus 5x -20। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है बॉयज एंड गर्ल्स? No, sir. या कैन यू एक्सप्लेन। अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, क्या कहता हूँ। या देखो because जैन, I wrote it like जैसे for the second line I wrote the exact same thing you did और फिर मैंने डायरेक्टली उसको वो कर दिया expand। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। मैंने इसलिए किया, मैं मतलब मैंने इसको इसलिए एक्सपेंड ज़्यादा मैंने इसमें ना इसे ज़्यादा इसलिए लिखा है ताकि बच्चों को मतलब ये ना हो कि सर इसमें क्या क्या समझ नहीं आया बिल्कुल भी, तो मैंने इसको मोर एक्सपेंड कर दिया। मतलब ये जो एक्स था, दिस एक्स मल्टीप्लाई विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट, ठीक है, अच्छा देन दिस 5 मल्टीप्लाई विद दिस सेम ब्रैकेट। ठीक ओके है, यहाँ ओके मैंने ओके लिखा है अलग से खोल के, यहाँ भी सेम काम किया है कि दिस एक्स मल्टीप्लाई विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट, ये नीचे लिखा हुआ ये रहा पूरा, एंड फिर दिस +5 मल्टीप्लाई सेम ब्रैकेट, तो वो आपका लिखा हुआ पूरा इधर आगे ये रहा। ठीक ओके है, ओके उसके बाद और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3x एंड दिस विल बिकम x स्क्वायर +x -20, ये आगे वन एज इट इज, दिस विल बिकम x स्क्वायर +x -20। ठीक है, then this 3x multiply with this x squared, then with this x, and then with this -20, then with this 1, फिर इस वाला x होगा, फिर इस वाले 20 से होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 3x³ +3x स्क्वायर -60x +1x स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस ये 20 रहा एज इट इज। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, और 3x³ इज एज इट इज, ये है 3x स्क्वायर और ये है 1x स्क्वायर +3 +1, दिस विल बिकम +4x स्क्वायर, फिर है -60x और फिर है +x माइनस प्लस माइनस, दिस विल बिकम -59x एंड द लास्ट वन इज -20, वो रहेगा बिल्कुल एज इट इज। तो ये आपका आ गया एज इट इज। देन कंपेयर विद द क्वेश्चन फॉर्म जो कि दी हुई है ax³ + bx² + cx + d। we just write this form over here, ax³ प्लस, हमें निकालनी है इनकी वैल्यूज। तो एक पर वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ गई, एक ही वैल्यू, सही है। एक मिनट, बी के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, +4,
सी पे वैल्यू क्या आ रही है -59 और डी की वैल्यू क्या आ रही है +20। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई ए की वो तो आ गई 3 -20. और इसके आ गई -59 और ये आ गया -20। कोई मसला यहाँ तक? 1 second, sir, could you zoom out? Because I did it directly, like जैसे मैंने भी बताया था ना, but I'm not getting a हाँ cube हाँ, value. लो आपने इसको मल्टीप्लाई कराया लास्ट में, आखिर में इस पूरे नहीं, ब्रैकेट को क्लियर। मैं बोलूँ कि like जैसे सेकंड लाइन के बाद मैंने डायरेक्टली सारा कर दिया, तो उससे आई एम नॉट गेटिंग एनी क्यूब वैल्यू. दिस मींस कि इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर कोई गलती करी है इस वाले स्टेप में सॉल्व करते हुए, सेकंड स्टेप के अंदर ही। But then how would I multiply it so that I get? देखो ये जो है अच्छा, ना यार, wait, will I x do 3x square 3x multiplied by x, which is gonna give 3x square, हाँ क्यूब and तो अभी then भी नहीं आ रहा आपका। plus 15x. Then I नहीं take that फिर value and then I multiply it by x minus 4. नहीं, गलत आंसर आएगा। फिर आपको बेटा पहले ब्रैकेट्स को एक्सपैंड सिंपलीफाई करना है तरीके से, ठीक है। तो ये 3x जो है ना, दिस 3x मल्टीप्लाई विद दिस टू ब्रैकेट, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर हाँ देन हाँ विद दिस +1 मल्टीप्लाई विद दिस टू ब्रैकेट्स, ठीक है। या अब एक मसला है, ये दो ब्रैकेट्स जो है ना, इनको आपको पहले और सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो ये वाला 3x बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब इस वाले x को यहाँ पर ले लेंगे, दिस x मल्टीप्लाई विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट, पहली बात। फिर दिस +5 मल्टीप्लाई विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट, दूसरी बात। ये कर लिया तो आपका ये इस तरह यूं बन जाएगा, ठीक है। ओके अब आगे +1 ये रहा बिल्कुल एज इट इज, यहाँ भी सेम काम करना है कि दिस x मल्टीप्लाई विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट फर्स्ट, यहाँ पर यूं करके आ गया। फिर दिस +5 मल्टीप्लाई विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे पहले ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली, देन यू विल गेट द वैल्यू और फिर आपका निकल के आएगा इसका लास्ट में आंसर। ठीक है मरियम? जी अच्छा मरियम, आपके हाथ में मार्केट ओके स्कीम खुली हुई है अभी? जी, आंसर सही आया बिल्कुल. ठीक है, बस सही है, ये मेरे पास है नहीं मार्केट स्कीम, मैं अपने से कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मरियम, जैना, फातिमा, बुशरा, माहीन एंड अहमद, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं. नहीं सर। बेटा सब आओ। समझ में आ रहा है Yeah. बच्चों? प्लीज कंफर्म कर दो। जी जी। जी ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपको मिले 15 मार्क्स चैप्टर फंक्शन में थे। ये पहली बार ऐसा हो ना, इससे पहले कभी इतने मार्क्स चैप्टर कभी भी नहीं आए हुए, ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। ओके जी, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, बी इज अ पॉइंट 1, -10, A is the point 4, 14 and C A दिया हुआ -11, 8. Find the coordinates of C. Yes guys, can you please tell me how to do this one? It is a question of position vector. Yes, कैसे solve करेंगे बेटा? It's the coordinates are -11 and 8. Do you guys know कि what is position vector क्या होता है? ओम से लेकर, मतलब जो पॉइंट होता है या से आ लेकर। गया याद? वेक्टर क्या है यस। CA जी. का? -11 वेक्टर ही over है। 8. -11 या 8 is Wait, equals so to that just means it's 11, -11 and 8. exactly. अब देखो, So आपको मैं why is it 2 marks? एक मिनट सुनो तो। आप लोगों को ये पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट is equals to coordinates of that point. yeah, Oh, and that's why I'm दीवार में CA साइड is saying not लिखी the कि हैं। coordinates. No, no, no. CA मतलब is not position vector ना, तो वो coordinates कैसे होगा? ठीक है, अब तो ये देखो बेटा, ये C का देखो ऑन द, ये ए की कोऑर्डिनेट बेटा, सबको पॉइंट दिए हुए ना 4 और 14, तो यही बन जाएगा इसका ओ ए। ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 14। Sir, how do we बेटा know CA is equal to OA minus OC? How do we know that? तो बेटा ये तो फॉर्म है ना पोजीशन वेक्टर, इसको ओपन इस तरह करना होता है कि दो पॉइंट दिए हुए सी और ए, तो हाउ Sir, यू I कैन ओपन hate दिस वन। vectors. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। वेक्टर्स ये है ना, वेक्टर्स के नोट्स कहाँ, वेक्टर्स के हमारे सब कुछ बेटा पढ़ा चुका हूँ चीजें अली ना, कहाँ सर वेक्टर्स वेक्टर्स। के अंदर हर चीज घुसा देते हैं, सिमिलर शेप्स भी घुसा देते हैं, मतलब सब कुछ हो जाता है उसके अंदर। देखो ये बात चल रही है अभी फिलहाल तो यहाँ पर, ये वाली बात करा रहा हूँ हम लोगों में, ठीक है। ये काम किया है मैंने यहाँ पर अभी, मैंने वेक्टर Oh खोला है, yeah, I remember you teaching us this. Okay. सही है। तो ये सब है, सही है। इसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे, ये यहाँ पर नेगेटिव का है, वहाँ ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये यहाँ भी पॉजिटिव का है, यहाँ की बन जाएगा नेगेटिव। सही है, इसके बाद जगह चेंज कर लो इन लोगों की साइन के साथ। तो ये बन जाएगा वेक्टर ओ सी इज इक्वल्स टू 4, 14, नेगेटिव, -11 और 8।
सही है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस 4 नेगेटिव विद दिस नेगेटिव 11 नेगेटिव। Sir, I don't understand how CA is equal to OA minus OC. बेटा मरियम, इन द केस ऑफ पोजीशन वेक्टर जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, सही, अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर ए बी, तो बेटा इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर यू कैन ओपन दिस वन। जो वेक्टर बाद में लिखा हुआ होता है वो पहले आता है ओ के साथ, ओ रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए वेक्टर एक्स वाई, तो ये बन जाएगा ओ वाई नेगेटिव ओ एक्स। हम ये ओ लगाते हैं ना स्टार्ट में, ये ओ बताता है कि ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ वाई है। क्या है ये? Position vector. पोजीशन वेक्टर। और किसका होगा? जो लास्ट में लगा वाई लगा हुआ है ना, तो वाई का बन जाएगा। और यहाँ आपके पास ये Right. क्या है? ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सही, इस तरह करना है। कोई मसला है यहाँ तक? जी सही है, नो मसला। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो 4 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 4 कितने बनेंगे? 15। ये आ गया 14 माइनस 8, 14 माइनस कितने बचेंगे? 6। आपका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया सी का? 15 और 6। मैंने कहा था ना, जो इसका पोजीशन वेक्टर होता है वही इसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो व्हाट विल बी योर आंसर? यस, 15 and 6. कॉमा 6। कोई मसला? नहीं. नहीं, एक सेकंड। यस। सो So यहाँ तक 4 कोई minus 11 is going to make 15. 15, हाँ Okay, cause the minus minus is equal to plus. ठीक सही है। है, 15 अच्छा, 6. और दूसरी बात कि अगर आपने यहाँ गलती से भी डिवाइड से, अगर आपने बेटा गलती से यहाँ पर डिवाइड की साइन लगा दी, तो एग्जामिनर विल मेक अ क्रॉस एंड विल गिव यू 0 और कहेगा नालायक, कुछ तो पढ़कर आ जाता कि डिवाइड में उसमें फर्क होता है जमीन आसमान का। So I सही feel है। like Sir does this when he like checks papers. He literally writes like Nalaik. ठीक है। Yeah, probably. और मतलब मैं तो लिखता हूँ, मैं वही कह रही थी अभी. मैं तो लिखता भी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे Sir, पास sir, हाँ बेटा, sir, out of topic question. For maths, like, do you think we should like how many years back past paper should we do for maths? ऑलमोस्ट 15 इयर्स बहुत है। What? What? Sir, 10 साल हो जाए तो काफी होते, मतलब is like a ज्यादा dream. होता है। 10 साल is extra. देखो, Sir, 15 years बहुत ज्यादा है. तो मतलब अच्छा You है know ना, what? जितनी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, मतलब अपना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन Perfect. परफेक्ट। तो आप करते हैं प्रैक्टिस, हो जाएगी मैथ्स, फिर मार्क्स भी सर अच्छे आ 10 जाएंगे। साल ठीक है ना, 15 साल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी. चलो कोई बात नहीं, मतलब ये है कि चलो 5 साल ठीक है, मैं करा दूंगा आप लोगों को, और 10 साल आप लोग खुद कर लेना। सही है, फिर हो जाएंगे 15। चलो ठीक है, सही है, 10 साल अगर आप आप लोग खुद 5 कर साल लें, कराए हैं. और 5 साल के मैं करा दूंगा, मई और जून के हर हर उसका एक करा दूंगा, एक वेरिएंट। सही है, ठीक है. That would be very 15 very साल. very good. Please. ठीक That है, would be ये very कर good, लेंगे, yeah. क्योंकि अभी इतना टाइम है भाई, हम काम से कर भी सकते हैं, कोई We मसले की have बात नहीं, like, क्योंकि sir, especially like in Ramzan, we can have extra classes because I don't think anyone will be going to school in Ramzan. रमजानों में ये वो Personally, करेगा। मैं तो नहीं जाऊंगी. अच्छा, हाँ, तो बस टेंशन नहीं है, रमजान पे जो करेगा कि आफ्टर 11 PM PST, क्योंकि मेरी तरावी रात में क्या खत्म हो जाती है, तो आफ्टर तरावी हम अपनी क्लास को चलाया करेंगे पास पेपर्स मैराथन, Oh, जो that's कि a good तकरीबन idea. That's a 2 good से idea. 3। मैं तो वैसे भी पूरी रात ही जागती हूँ रमजान में, so like अच्छा, बाकी बच्चे क्लास में हमारा आ रहे 1 बजे हैं? सबसे होगा. पहले पूछ लूँ, एक मिनट बेटा। माहीन, अहमद, जैना, मरियम, मेरा वैसे प्लान है कि मैं रमजानों के अंदर आफ्टर 11 PM PST, मतलब क्योंकि यहाँ पर तरावी Wait, but Zena, हमारी तरावी कब होती है? हमारी 9 बजे होती है, like around 9 तो फिर o'clock. that's the time that his like No, नहीं, सर 11 o'clock होगा, हमारा 1 बज रहे होंगे रात के, 1 AM. नहीं, क्या हो गया ना, क्या हो गया नहीं, तो क्या बता। हो गया? wait, my It'll be bad. 9. 11 12, अच्छा 11 10 9. दो यार घंटे तब पीछे हमारी कतर, तरह तब 2 हमारी, घंटे okay, पीछे। why did I say 2 घंटे आगे, sorry. तब हमारी होगी like, नहीं 9 o'clock I finish, my bad. 9 अच्छा, o'clock I Zena, it's अच्छा okay. सुनो, Think first. Think first. देखो wait, माहीन let जो है me ना, think. देख बेटा, माहीन भी दोहा से ही है। Wait, I think we used to finish at 9. Yeah, याद नहीं? I Zena. mean, that's all Zena. I'm yadding right now. बेटा We used माहीन, to ये finish मरियम at और ज़ैना जो 9. है We ना, should not finish ये at Oh, दोनों wait, 11. wait, दोहर से wait, ही है। Sabar. बेटा 7 देखो, ना. माहीन, मरियम और ज़ैना, आप तीनों एक जगह से हो। माहीन इज आल्सो फ्रॉम दोहा, राइट? मरियम और ज़ैना, Oh,
माहिन भी Wow. दो से ही है, Oh, ठीक which है। school do you go to? Which school? Mahin? बेटा माहिन कौन सा स्कूल है आपका, बता दो उनको भी। TCS. Huh? Huh? TCS. TCS। PCS. PCS. Oh, PCS. PCS, P or TCS, T? the Cambridge, T. the Cambridge International. Oh, Cambridge T. The International. Cambridge. The Cambridge school. Mm. यस Wait, ये वाला। you guys Oh, came to our school for MUN. MUN, yeah. सो और कुछ पूछ लो, कहाँ कौन से इलाके में रहती हो। Wow. सही Wait, है। I'm searching up prayer times for Qatar, okay? I So did it don't too, but I cringe. can't find anything. Isha I is at can't चलो 6:58. 7. चलो Isha So happens at 7:30. Will be finished at Isha happens at 7:45, 7:50. ऐसे नहीं, like it's happening 7. at it's happening at 7. चलो नो No. प्रॉब्लम वो हम ग्रुप पे डिस्कस हाँ कर ना लेंगे, तो सही है। we so that'll be fine. We'll be finished by 9 now. Like मतलब that's हाँ, fine, if right? we do it खुद से, not if we go with masjid. No, तुम कितनी 20 पढ़ती हो कि 8? अच्छा बेटा 20 तो गर्ल्स फर्ज वो है। हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, सही है। अभी 8 पास पे पढ़ सॉल्व करा दूं आगे वाला पूरा, जी, yes, अच्छा please. ठीक है आगे आ We'll जाओ, सही है। discuss the timings later. ओके okay. अच्छा जी, अच्छा भाई आपको अब निकालना है पोजीशन वेक्टर बी ए, सॉरी आपको अब चाहिए वेक्टर Oh, बी ए। sir, मैंने ये solve कर लिया. यस क्या आंसर आया था It's ना मरियम? 4, it's 324. No, you have Because to use that formula, because right? OA minus OB, so OA is 414 minus 1 negative 10, which is equal to 324. ठीक है, मतलब वेक्टर बी ए को आपने ओपन किया होगा, तो जी, बन BA गया को होगा मैंने ओ open ए किया. माइनस ओ बी, वेरी गुड। Okay, So OA minus 414. OB. Okay, yeah, smart. ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है। बी ए हमें निकालना है, ऑफ कोर्स बी ए निकालना है हमें। ओ ए हमारे ऊपर आ चुका है 414, नेगेटिव ओ बी क्या आया था 1 नेगेटिव 10, 1 नेगेटिव 10, सही। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो वेक्टर बी ए इज इक्वल्स टू 4 minus 1 is 3 and this will become 24, right? तो आंसर आ गया जी. 324, सही, ये आ गया आपका इसका आंसर। इसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए निकालना है, बच्चों वाला पार्ट है बिल्कुल। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए द फॉर्मूला इज अंडर रूट Sir, x magnitude. X square, square अच्छा, plus Y is square. ठीक है। magnitude. हाँ ये मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट नेगेटिव 11 का होल स्क्वायर, ऑन द प्लेस ऑफ y आई विल पुट 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बिकम 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 64, कैन यू प्लीज Sir, टेल मी? negative 11 कैसे? बेटा Oh, ये I अच्छा, think because it's coordinate, सही. हाँ ठीक है, ये ना सर सीधे -11 तो कोऑर्डिनेट वो डालते हैं उसमें कुछ भी नेगेटिव डालते हैं स्क्वायर रूट में तो मेथड एरर आ जाता है। तो बेटा यू इवन पावर कैंसिल दिस नेगेटिव साइन, तो सिर्फ नेगेटिव स्क्वायर ना लेंगे, डालो ना। नहीं बस सिंपल 11 का स्क्वायर 121 आंसर आएगा। whenever you have a ओके सर negative power it will cancel negative, and when you have a even power it will cancel negative sign, ठीक है। and 121 plus this will become Then I'm putting in my calculator with the brackets. I'm getting 121. या You have to put alright it with brackets. That's the only thing. तो बेटा ये बनेगा आपके पास या अंडर रूट 185, और अंडर रूट 185 जो है 13.601 तो 13.6 ये आपका आ गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए। कोई मसला है तक? La. नो सर आगे बढ़ते हैं, जी. पार्ट बी पे आ जाएं। तो वेक्टर के आपके पास अभी तक कितने मार्क्स आए हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5 मार्क्स आ चुके हैं। आगे कॉल पार्ट है, I'm ओके so जी। glad I was not in October, November paper ओके जी, 4 ओ variant. एम प्रिंसर ट्रायंगल, ओ एम दिया हुआ है उसने हमें ए के बराबर, ओ से लेकर एन दिया हुआ है हमें बी के बराबर, आर इज अ पॉइंट सच दैट एम रेशियो आर इज इक्वल टू 3/2 रेशियो गिवन, दिस मींस कि आपके पास फर्स्ट सिंपलीफाई दिस वन, सो एम आर डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल टू 3/2, ये इसके होगा 3 पार्ट्स और ये इसके होगा 2 पार्ट्स, ठीक है। सर दिस हाँ इज सो बैड। Zena, you say that for every question. चुप हो जाओ. नो वेक्टर्स इज बैड। ठीक है, ओके जी। सो आपको ये बताना है कि आपके पास वेक्टर ओ आर जो है वो 2/5 a प्लस b के बराबर है या नहीं। तो वेयर इज वेक्टर ओ आर, ये रहा ओ Oh wait, I और think I've ये done रहा this. आर, ठीक Oh, है। so OM plus OR upon MR. plus 3/5 MR is equal अच्छा to अब देखो, OR. अब देखो, सुनो 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 सुनो,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग निकालो कि आपके पास वेक्टर m से लेकर r n क्या होगा, ठीक है। तो m से पहले o पर आ जाओ तो ये बन जाएगा नेगेटिव है, फिर जाओ o से n पे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव है। तो आपके पास वेक्टर जो आ जाएगा m से लेकर n का, M m से से N लेकर क्यों n का जा रहा है? वेक्टर, क्योंकि Yeah, are we मुझे doing m to n? Oh, बिकॉज because मैं that's 3/5 यस अच्छा, बिकॉज smart. दूसरी Okay, बात okay, plus okay. एक और बात सुनो, 3/5 एक और बात सुनो mn. कि रेशियो में यूज करने के लिए आपको लाजमी चाहिए होगा m से लेकर n, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा वो, ठीक Yeah. है। Yes, ठीक yes, है, yes. तो m से जाने के लिए पहले मैं गया m से o पे तो ये आ जाएगा नेगेटिव a, फिर मैं गया सात गैर हो गए तो ये आ जाएगा पॉजिटिव b। ये आपका आ गया वेक्टर m से लेकर n, ठीक है। अपने पास पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ करो m से लेकर n तक, उस पर लिख दो कि मेरा पास वेक्टर m से लेकर n का नेगेटिव a प्लस b आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। Hmm. Okay. ये है m से लेकर n। So it's gonna be 3/5 minus a plus b. अब लिसन, m से लेकर r के कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ करो m से लेकर r तक और इस पे अपने हाथ से लिख दो कि इसके आपके पास थ्री पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 3 parts. तीन. थ्री पार्ट्स। और फिर आगे लिखा हुआ r से लेकर n, इसके कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। Two. तो लाइन ड्रॉ So कर 3 multiplied by minus a 3 whole. 3/5 ठीक minus है। a अब plus लिसन, b. अब लिसन, Yes. सुनो Yeah, सुनो that. बेटा, टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे m से लेकर n तक के, टोटल पार्ट्स कितने 5 बनेंगे, upon छह minus a बनेंगे, plus b. पांच बनेंगे ना, पांच, तीन यहाँ पर 6 दो upon, oh yeah, like that, like yeah, G 5, छह बन 5. 5, छह 5, पांच बनेंगे, 5. पांच, ठीक है, पांच पार्ट्स That's बनेंगे, what टोटल I'm पांच पार्ट्स हैं। insane. अच्छा जी, Yes. अब हम इस्तेमाल करेंगे टू रोज एंड टू कॉलम वाला मेथड, ठीक है। तो नाउ यू विल मेक टू रोज एंड टू कॉलम्स। यस, Oh, sir, the Ratio same method. thing we do, but he does it in a ratio, the ratio thing. तो ये वही तो और क्या है, अच्छा. फॉर द रेशियो मेथड बता दो ना मैंने, ऑलवेज मेक टू रोज एंड टू कॉलम्स, This method Okay. actually helps me in like this ठीक है। vectors when I get confused with all it पहले कॉलम में आता है sometimes. पार्ट्स, दूसरे में आता है एक्चुअल, पहले में आता है गिवन, दूसरे में आता है फाइंड, ठीक है। मेरे पास गिवन में कौन सा आ जाएगा, m से लेकर n, मेरे पास का वेक्टर भी है और साथ में मुझे पार्ट्स भी पता है, ठीक है। फॉर m से लेकर n मेरे पास इसके टोटल पांच पार्ट्स हैं, आई नो, एंड व्हाट्स द वेक्टर, वो है नेगेटिव a प्लस b। अब आपकी मर्जी है, इस लाइन के ऊपर चाहो तो आप m से लेके r निकाल लो या r से लेके n निकाल लो, ऑप्शन फिर M b से इस्तेमाल R. करने का या दे रहा a हूँ। इस्तेमाल करना आई पड़ेगा एम जस्ट बस. गिविंग यू एडवाइस Yeah. कि आप जो है इसका बड़ा पार्ट निकालना, ठीक है, मतलब आप निकालो m से लेकर r को, ठीक है। Okay. सो वी आर फाइंडिंग m से लेकर r, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मुझे पता है पार्ट्स पता है, मेरे पास तीन पार्ट्स हैं बस, लेकिन एक्चुअल वैल्यू x है वो नहीं पता मुझे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इससे, इसको इससे, you will get the value 5x is equals to 3 negative a plus b, and this will become 5x is equals to negative 3a positive 3b, and x is equals to negative 3a plus 3b divided by 5। ये आपका आ गया है इसका वेक्टर, और ये हो जाएगा m से लेकर r का वेक्टर। कोई मसला यहाँ तक, नहीं. ठीक है। ये आपका आ गया m से लेकर r तक का वेक्टर। अच्छा जी, यस बेटा कुछ पूछना है, मरियम और जैना और फातिमा एंड बुशरा, माहीन, अहमद, I don't think so. आगे बढ़े, जी. जी. ठीक है भाई आगे बढ़ते चलो, आ जाओ। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि मुझे जो है ना ज़रा क्वेश्चन में इसका चाहिए, थोड़ा फैंसी आंसर चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंप्लीफाई मोर, ठीक है। इसमें और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा m से लेकर r इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3/5 a पॉजिटिव 3/5 b, b. ठीक, ये हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद बस प्लस a कर देना. हाँ ठीक है। अब क्योंकि आपके पास m से लेकर r तो आ चुका है और आपको निकालना क्या है, o से लेकर r पे जाना है, तो ये रहा o और ये रहा r, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, अब मैं गया पहले o से लेकर m, वो तो मेरे पास सिंपल a था, ठीक है, और m से लेकर r का वेक्टर आ चुका है, वो आया है नेगेटिव 3/5। जगह बहुत कम है यहाँ पर, बट मैं सॉल्व कर दूँ फिर भी। सो कहाँ करूँ उसको, यहाँ कर लेता हूँ, m से लेकर Sir, r, I ठीक, also got the answer. m से लेकर r जा रहा हूँ मैं, वेक्टर आ चुका ऑलरेडी, वो क्या है नेगेटिव 3/5 a, नेगेटिव 3/5 a पॉजिटिव 3/5 b, 3/5 b, सही। मुझे निकालना है o से लेकर r जाना, तो ये रहा o और ये रहा r। पहले मैं o से m गया तो ये आ जाएगा a पॉजिटिव, फिर मैं गया
m से लेकर r पे, तो ये क्या है, -3/5 ब्रैकेट -3/5a पॉजिटिव 3/5b। सही है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा o से लेकर r। This will become a plus minus minus. This will become 3/5a plus 3/5b। ठीक है, उसके एलसीएम ले लेंगे इनका। You can also write a And then you're just gonna add 5 -3a/5। to 3. No, you can just add 5 to 3. Yes, कोई So then मसला it's नहीं, gonna be नीचे 1 कर 2/5a. लेंगे तो 1 टाइम्स ऑफ 5 तो ऊपर आ जाएगा 5, 5 टाइम्स ऑफ 1, ये 1 से एलसीएम हुआ, इससे ऊपर इसका एलसीएम लिया है, आपका आंसर निकल के आ गया आगे फाइनल, और वो आ गया 5a -3a पॉजिटिव 3b डिवाइड बाय 5। सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 2a पॉजिटिव 3b ओवर 5 एंड इट इज इक्वल्स टू 2/5a प्लस 3/5b। कोई मसला यहाँ तक? Nope. But yeah, answer Sir, I know. can Yes, you guys. can you repeat a bit थोड़ा कहाँ ऊपर? से? I don't स्टार्ट, पूरा स्टार्ट से। OR नहीं OR के बाद जो आपने जो किया है देखो OR बेटा, के बाद। सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया, प्लस माइनस, सॉरी क्या हो गया, प्लस Sir, माइनस। why did you write A plus the whole thing? Like I don't get it. देखो बेटा, बिकॉज मुझे